नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल ऑटोमेशन ऑफ सार्थक में आप लोगों का स्वागत है। बहुत टाइम बाद आज टेक्निकल वीडियोस डाल रहा हूँ। माफ़ी चाहूँगा, इतने टाइम से आपके लिए वीडियोस नहीं ला पा रहा था। तो अभी का वीडियो रहेगा वेब टेबल्स के ऊपर। बहुत लोगों ने मेरे को कमेंट सेक्शन में भी कमेंट किया, क्वेश्चन पूछा कि सर वेब टेबल्स के बारे में बताइए, वेब टेबल्स के बारे में बताइए। मुझे टाइम ही नहीं हो पा रहा था और दिमाग से भी हट गया था। तो चलिए आज मैं आपको वेब टेबल्स के बारे में बताऊँगा। इसके दो पार्ट्स में डिवीजन आएंगे। पहले मैं सिंपल वेब टेबल क्या होता है, क्या है, उसको कैसे एक पर्टिकुलर डेटा कैसे निकालते हैं वेब टेबल से, उसके बारे में बताऊंगा। अगले वीडियो में मैं कॉमन फंक्शन के साथ कैसे इंडस्ट्री स्टैंडर्ड में काम करते हैं उसके बारे में बताऊंगा। पहले आपको सिंपल कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ कि वेब टेबल्स में। और हाँ, ये वीडियो तभी देखें अगर आपका एक्सपाथ स्ट्रांग है। अगर आपका एक्सपाथ या सी एस एस सिलेक्टर स्ट्रांग नहीं है तो फिर थोड़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी, लेकिन हो जाना चाहिए। तो वेब टेबल्स के पास चलते हैं। वेब टेबल्स कुछ नहीं होता है, एक डेटा टाइप का होता है जो कि रो एंड कॉलम्स में आपके डेटा रहते हैं। रेडिफ वेबसाइट में ये एक वेब टेबल है। मैं यहाँ तक कैसे पहुँचा वो बता देता हूँ। अगर आप rediff.com ही जाते हैं, ये हमारा रेगुलर वेबसाइट है rediff.com। ओके, तो ये rediff.com को मैंने वो कर दिया है rediff.com। यहाँ पे मनी सेक्शन में जाएंगे। मनी सेक्शन में अगर आप गेनर्स और लूज़र्स में क्लिक करेंगे, ठीक है, तो ये आपका एक वेब टेबल है। ठीक है, तो डायरेक्टली इस यूआरएल के थ्रू हम इसको ट्राई करते हैं। पहले यूआरएल आना चाहिए। ठीक है, मैं इस यूआरएल को ही यूज़ करूँगा। ये वेब टेबल है। वेब टेबल कैसे मैं बता देता हूँ। ये जो डेटा आप देख रहे हैं आप, बहुत बड़ा वेब टेबल है। ठीक है, जितना बड़ा है अच्छा है, हमारे लिए उतना कॉम्प्लिकेशन रहेगा। तो ये आपका वेब टेबल है। मैं चाहूँ तो इसको डेली, वीकली, मंथली भी कर सकता हूँ। वीकली में 1 2 3 4 5 6 7 हैं, थोड़ा इजी रहेगा करने को। अगर आप मंथली करना चाहें तो वो भी इजी रहेगा। अगर आप डेली में यूज़ करना चाहें तो भी ठीक है, काफ़ी हैं तो हम डेली में ही करेंगे। ठीक है, तो ये आपका ये हो गया आपका जो यूआरएल है, या फिर मैं दोबारा इसको गेना, हाँ, तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट इतना आ जाना चाहिए। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं कि ये वेब टेबल, हमें पता है वेब टेबल है, लेकिन ऑटोमेशन में कैसे पता चलेगा। तो आप इस वेब टेबल के ऊपर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट कीजिए। ओके, तो देखिए यहाँ पर आपको एक, ये जो डेटा टेबल बोल के है ना, ये जो क्लास एट्रीब्यूट उसका वैल्यू डेटा टेबल है। अगर माउस ओवर करके डॉम के अंदर इस पर्टिकुलर जगह पे आप माउस ओवर करेंगे तो देखिए पूरा का पूरा डेटा डॉट डेटा टेबल 620 × 5906.2, ये पूरा का पूरा वेब टेबल है जो दिख रहा है। ठीक है, ये जो ब्लू फोकस पे हाईलाइट हो रहा है। ठीक है, तो ये पूरा डेटा टेबल है। ठीक है, ये इसका क्लास एट्रीब्यूट है जो उसका वैल्यू है डेटा टेबल। और हाँ, एक चीज़ याद रखिए, ये वेब टेबल के दो हिस्से होते हैं, एक होता है हेड और एक होता है बॉडी। जो टी हेड होता है, ये जो टी हेड है ये सिर्फ मेन हेडर का रो है। अगर आप इस टी हेड को एक्सपैंड करेंगे, इसमें टी आर टैग्स आएंगे। ये हर एक इस टी आर टैग के अंदर टी एच टैग आएगा। ठीक है, और ये जो टी आर टैग है ये आपके पूरे रो को दर्शाता है। वो हेडर रो है, ऊपर जो हेडिंग होती है जो चेंज नहीं होगी। ठीक है, कंपनी के भले ही बहुत सारे नाम आ सकते हैं, लेकिन ये कंपनी वर्ड जो है ये स्टेबल रहता है। तो ये रो हेडर है, और ये हेडर का ये कंपनी कॉलम है, ये ग्रुप कॉलम है, ये प्रीवियस क्लोज रुपीज़ कॉलम है, ये करंट प्राइस कॉलम है, ये परसेंटेज चेंज कॉलम है। तो ये इस पर्टिकुलर हेडर रो के ईच कॉलम्स हैं, और वो कॉलम रिप्रेजेंट होते हैं टी एच से। ये टी आर रिप्रेजेंट करता है उस पर्टिकुलर पूरे रो को, और ईच टी एच टैग रिप्रेजेंट करते हैं उस पर्टिकुलर हेडर वाले रो के ईच कॉलम पे। तो अगर मैं एक एक करके इस वेब टेबल को रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करूं तो मैं इसके एक्सपाथ कैसे बनाऊंगा वो मैं आपको बता देता हूं। पहले मैंने बताया था कि ये एक पर्टिकुलर वेब टेबल है, इसका जो क्लास एट्रीब्यूट है डेटा टेबल, वो पूरे वेब टेबल को दर्शाता है। ठीक है, तो हम अगर इसका एक्सपाथ लिखेंगे, क्लास की वैल्यू क्या है, डेटा टेबल /टेबल @क्लास इक्वल टू सिंगल कोट। ये देखिए, ये पूरा का पूरा रिप्रेजेंट करता है, ये एक्सपाथ पूरा का पूरा रिप्रेजेंट करता है
ओके, इसको छोटा करते हैं। ये जो XPath है, दिस रिप्रेजेंट्स कंप्लीट वेब टेबल। ठीक है, ये जो XPath है। अब मैंने आपको क्या बताया था, इसके दो हिस्से हैं, टी हेड और टी बॉडी। टी हेड अगर आप, मैं फॉरवर्ड स्लैश टी हेड करता हूँ तो देखिए, अगर टी हेड पे रखेंगे तो देखिए पूरा ऊपर ब्लू लाइन हो रहा है टी हेड, ये पूरा का पूरा, ये दिस लाइन, मतलब सॉरी ये XPath, ये रिप्रेजेंट करता है दी हेडर रो ऑफ दी वेब टेबल, जिसमें बहुत सारे कॉलम्स होते हैं जो कि फिक्स्ड होते हैं, उनके नाम फिक्स्ड होते हैं। ठीक है, अब इनके अंदर इस इसके अंदर एक ये टी आर भी उसी को ही रिप्रेजेंट करता है। अगर आप स्लैश टी आर भी करो तो भी वो सेम चीज़ है, ये और वो सेम ही है। ठीक है, तो दिस ऑल्सो रिप्रेजेंट्स हेडर रो ऑफ दी वेब टेबल। बेटर है आप ये वाला लिखें तो कि थोड़ा ज़्यादा एक्यूरेट हो जाएगा। ठीक है, ओके, एक्स्ट्रा हो गया। ठीक है, तो ये आपका हेडर रो हो गया। ठीक है, अब हेडर रो के बाद, हेडर रो के अंदर भी कंपनी है, ग्रुप है, प्रीवियस क्लोज है, करंट प्राइस है। तो देखिए इसके अंदर टी एच एक टैग है, तो अगर मैं स्लैश टी एच कर दूँ ना तो 1 of 5। तो अगर ये खाली इतना ही लिखूं, दिस रिप्रेजेंट्स ईच कॉलम ऑफ द हेडर रो, पूरे कॉलम के हेडर रो। अगर आप स्पेसिफिक करना चाहते हो तो आपको इंडेक्सिंग करनी पड़ेगी, तो ये करेगा पहला कॉलम, फर्स्ट कॉलम ऑफ द हेडर रो। तो ये एक चीज़ दर्शाता है। तो अगेन आपके ऊपर है, आप सेकंड कॉलम को उठाना चाहते हो, सेकंड कॉलम क्या होगा, ग्रुप। तो अगर आप ग्रुप चाहिए तो TH2। तो इस हिसाब से आपको XPath लिखने पड़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़। अभी तो मैं सिर्फ टी हेड के बारे में बता रहा हूँ। जनरली हम लोग टी हेड में काम नहीं करते, हम लोग टी बॉडी में काम करते, इसके ऊपर इतना ध्यान नहीं देते। मैं बताऊँगा, इसको एज ए रिप्रेजेंटेशन लेते हैं एक कांस्टेंट वैल्यू की तरह, और बाकी जो भी हमें डेटा चाहिए होता है वो वेब टेबल के अंदर से ही चाहिए होता है। तो टेक्निकली स्पीकिंग टी हेड एज ए टैग हमारे लिए इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना इम्पॉर्टेंट हमारे लिए टी बॉडी टैग है। मैंने अभी सिर्फ आपको टी हेड के बारे में बताया। टी बॉडी टैग जो है, ये पूरा, अभी मैं इसको ऐसे कर देता हूँ टी बॉडी, तो ये पूरा आपके वेब टेबल के डेटा को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, दिस इज दी होल वेब टेबल, एक तरीके से पूरे डेटा को ये रिप्रेजेंट करता है। ये कंप्लीट, और इसमें टेंशन मत लीजिए, इस कंप्लीट में वो हेडर रो भी आता है, इसमें हेडर रो नहीं आता। होल वेब टेबल विदाउट हैविंग द हेडर रो। ठीक है, इसमें हेडर रो नहीं आता, बाकी सब आता है। ठीक है, तो ये टी बॉडी के अंदर आप देखेंगे, अगर मैं टी बॉडी को एक्सपैंड करता हूँ, इसके अंदर टी आर टैग्स हैं, बहुत सारे टी आर टैग्स हैं। तो मैं मान के चलो एक टी आर टैग को सिलेक्ट किया, तो 1 of 221, तो ईच टी आर टैग रिप्रेजेंट्स वन रो। अगर मैं टी आर ऐसे लिख दूं तो दिस वन रिप्रेजेंट्स ऑल द रोज, ये सारे रोज को रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट्स ऑल द रोज ऑफ द वेब टेबल, सारे रो को रिप्रेजेंट करता है। अगर मुझे एक स्पेसिफिक रो चाहिए, जैसे कि रो नंबर 5, तो मुझे इंडेक्सिंग देनी पड़ेगी। तो ये देखिए, ये जो TR5 है, ये इस रो को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, रिप्रेजेंट्स फिफ्थ रो ऑफ द वेब टेबल। ठीक है, अभी TR का समझ में आ गया। चलो अभी हम फिफ्थ रो के अंदर हम अगर इसको एक्सपैंड करें, और यहाँ पे बहुत सारे TD वैल्यूज़ हैं, और ईच TD वैल्यू रिप्रेजेंट करता है कॉलम को। तो मैं अगर ऐसे सिर्फ स्लैश TD कर दूं, अगर इतना ही कर दूं, कंट्रोल C,
अच्छा, कोई बेल बजा रहा है, एक सेकेंड, सॉरी गाइस, कोई आ गया था। तो देखिए, अगर मैं इसको सिर्फ ये टीडी कर देता हूँ, ये मतलब यहाँ पर मैं सिर्फ टीडी कर देता हूँ, तो ये सारे के सारे रोज, जितने भी कॉलम्स हैं उस पर्टिकुलर फिफ्थ रो को दर्शाएगा ये। ठीक है, ऑल कॉलम्स ऑफ फिफ्थ रो। ठीक है, अब मैं इसको पर्टिकुलर एक कॉलम मान लो, थर्ड कॉलम, तो देखिए थर्ड कॉलम 15.3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो दिस रिप्रेजेंट्स थर्ड कॉलम, थर्ड कॉलम ऑफ फिफ्थ रो। थर्ड कॉलम में जो वैल्यू है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो जो भी रो कॉलम है उस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा, या तो आप इसको फिफ्थ कॉलम्स थर्ड रो बोलो, या थर्ड कॉलम ऑफ फिफ्थ रो, जो भी है वो डेटा वहाँ से उठेगा। तो ये एक सिंपल रिप्रेजेंटेशन है। अगर आप इसको और ज़्यादा इन डेप्थ में करना चाहते हैं, इसको अलग अलग चूज़ कर सकते हैं। अगर सबको निकालना है तो उसको कैसे करेंगे, अगर किसी पर्टिकुलर चीज़ को सिर्फ इसके अंदर ही सीमित रखना है, मतलब मान लो पूरा एंटायर, मान लो आपको कोई बोले कि मुझे इस कंपनी फर्स्ट कॉलम का सब कुछ रिप्रेजेंटेशन चाहिए, ठीक है, मुझे ये पूरा का पूरा चाहिए, मतलब खाली कंपनी में फोकस बिजनेस सोल्यूशन से लेके इस पर्टिकुलर कॉलम के सारे होने चाहिए, तो उसका कैसे निकालूं? तो बहुत सिंपल है, आपको अकॉर्डिंगली इसके बारे में लिखना पड़ेगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं कम मैं कंपनी नेम के ही सारे को डालना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा सिंपल, अभी सिर्फ हेडर को रिप्रेजेंट कर रहा है ये टी बॉडी यहाँ पे आया। ठीक है, मैं अगर सिर्फ अभी स्लैश टी डी 1 कर दूं, तो देखिए हेडर रो के साथ, सॉरी इस रो के साथ टी डी 1 कर दिया, तो ये कॉलम 1 ऑफ 221 ये सारे एक एक करके रिप्रेजेंट करेगा। देखिए एक एक करके नीचे आ रहा है, तो ये सारे कॉलम्स ऐसे रिप्रेजेंट हो रहे हैं। तो ये क्या हो गया आपका, कंट्रोल सी मैं इधर लिख देता हूँ, रिप्रेजेंट्स ऑल वैल्यूज इन द फर्स्ट कॉलम, जितने भी हैं उसमें सारे को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अगर आप इस चीज़ को बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक करके टी डी 2 करना चाहते हो, तो सेकंड कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, टी डी 3 कर दोगे तो थर्ड कॉलम। तो आपको टी आर को इंडेक्सिंग नहीं करना अगर आपको सारे वैल्यूज़ निकालने। तो ये सिंपल एक्सपाथ का ही खेल है, और एक्सपाथ के हिसाब से ही आपको खेलना पड़ेगा। ठीक है, बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है, इस चीज़ को आप देख लो मैं क्या लिख रहा हूँ, और उसको इम्प्लीमेंट करके प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो उस हिसाब से आपके हो जाएंगे। मान के चलो यहाँ पे कंपनी नेम्स क्या क्या हैं, एक फॉर लूप लगा के सारे, तो हम इसको टी डी 1 कर देंगे। मान लो कोई बोल देगा हमको सारे ग्रुप्स के बारे में जानना है, तो इसको टी डी 2 कर देंगे। सारे प्रीवियस फ्लोज के बारे में जानना है, टी डी 3 कर देंगे। क्यों? क्योंकि टी आर को हमने इंडेक्सिंग नहीं दी है, तो वो ऑल को रिप्रेजेंट करेगा। अगर इंडेक्सिंग दे देंगे पर्टिकुलर एंटिटी को रिप्रेजेंट करेगा। सो इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, अब मैं इसको एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में इसको कन्वर्ट करना चाहता हूँ। सपोजिटली मैं आपको एक सवाल पूछूं, एक एक क्वेश्चन आएगा आपके पास कि सपोज मुझे एक ऐसा कंपनी चाहिए जो वेब टेबल में है, और मैं उसका करंट प्राइस डिटरमाइन करना चाहता हूँ। मतलब आपके पास एक क्वेश्चन आएगा, मैं इसको थोड़ा छोटा कर दूँ, आपके पास एक क्वेश्चन आएगा, एक वैलिडेशन क्वेश्चन आएगा, I need to determine the current price of a particular company. Oh, ठीक है, एक करंट प्राइस चाहिए एक पर्टिकुलर कंपनी का। मान लो मुझे जी टी वी इंजीनियरिंग का करंट प्राइस क्या है, 76.65। मैं यहाँ से कैसे निकालूँ? मान लो एक 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 आपको एक वैलिडेशन, एक टेस्टिंग कर रहे हो, एक पर्टिकुलर उसका चाहिए, तो फिर आप कैसे निकालोगे कोड से, वेब टेबल से कैसे निकालोगे? यहाँ पर मैं आपको ये चीज़ बताऊँगा, तो इसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं
डायरेक्टली चलिए हम कोड में चलते हैं, बहुत सिंपल है, कोई ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, आराम से हो भी जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं राइट क्लिक न्यू एक क्लास बनाता हूँ, वेब टेबल्स, सॉरी, वेब टेबल्स अंडरस्कोर बेसिक, क्योंकि और एक फंक्शन बनाऊंगा कॉमन फंक्शन वाला, वीडियो अगले वीडियो में आएगा, तो यहाँ पर हम उसको कोड करेंगे। ओके, पहले जल्दी से इसको चेक कर लेते हैं कि वो क्या हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है कीबोर्ड में। नया लैपटॉप के साथ यही लफड़ा होता है, आपके हाथ नहीं बैठे होते ना। सॉरी, ये हो गया। अब ड्राइवर डॉट गेट मैं देखना चाहता हूँ वो यूआरएल पहले काम कर रहा है कि नहीं। पता चला हम लोग कोड पूरा लिख रहे हैं और यूआरएल ही ओपन नहीं हुआ, इसको पहले देख तो लें ये काम कर रहा है कि नहीं। पहले इसको रन करके देखते हैं, अगर ये काम करेगा तभी इसको आगे बढ़ेंगे, नहीं तो मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या लफड़ा हो रहा है। अरे बढ़िया काम कर रहा है, हमको कोई दिक्कत नहीं, ये यूआरएल बढ़िया से चलेगा। ठीक है, मैं इसको भी बंद कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये यूआरएल काम कर रहा है। अच्छा, अब हम मान के चलो हम वेब टेबल में जाते हैं और चेक करते हैं, जैसे कि अ, कोई भी उठा लो, क्या फ़र्क पड़ता है, राजस्थान गैसेस। हमें राजस्थान गैसेस के बारे में इसके करंट प्राइस को निकालना है वेब टेबल से। हमें नहीं पता उसका करंट प्राइस क्या है, अभी तो छोटा डेटा है, छोटा वेब टेबल है। मान लो बहुत बड़ा वेब टेबल हो, हमें एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल उठाना है, तो हम कैसे, मान लो राजस्थान गैसेस का मैं चाहता हूँ कि मैं इसका करंट प्राइस निकालूं, तो कंपनी नाम मेरे पास है राजस्थान गैसेस, तो मैं क्या करूँगा, लिख देता हूँ स्ट्रिंग कंपनी नेम इक्वल टू राजस्थान गैसेस। मैं उम्मीद कर रहा हूँ मैं सही लिख रहा हूँ ताकि बाद में गड़बड़ ना हो। RAJS राजस्थान GASES, हाँ सही है। ये कंपनी नेम, इसके बारे में मुझे निकालना है। ठीक है, तो अभी मैं क्या करूँ, अभी मैं करूँ क्या कि मुझे वो पर्टिकुलर निकल जाए। तो बहुत सिंपल है, अगर पहले मैं सारे कंपनीज़ का नाम निकालूंगा, तो सारे कंपनीज़ का नाम कैसे निकालूंगा, ये हेडर रो को जनरलाइज करके, TR टैग को जनरलाइज करके TD1 कर दूंगा तो अपने आप हो जाएगा। ठीक है, तो मैं एक एक्सपाथ बनाऊंगा, फिर उसको लिस्ट ऑफ वेब एलिमेंट्स में डालूंगा। तो बहुत सिंपल, चलो इसका एक्सपाथ पहले बनाते हैं। सॉरी, ठीक है, तो हम इसका एक्सपाथ बनाएंगे। मैंने आपको ऑलरेडी एक एक्सपाथ बना के रखा था, ऑल वैल्यूज़ इन द फर्स्ट कॉलम, तो ये रहेगा वो एक्सपाथ। Ctrl+C, अब डायरेक्टली इधर देख लो 121, तो एक एक करके वो आ रहा है, तो इसी में से उठेगा। तो ये सारे के सारे मुझे एक लिस्ट में चाहिए। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या इसको करूँगा, मैं इसको लिख दूंगा ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स बाई डॉट एक्सपाथ। ठीक है, एंड ये क्या फाइंड एलिमेंट्स मेथड क्या रिटर्न करेगा, इट विल रिटर्न ए लिस्ट ऑफ वेब एलिमेंट। ठीक है, और नेम्स लिख देता हूँ, बराबर हो गया। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए एक करंट प्राइस। तो मैं काम करता हूँ, करंट प्राइस भी सारे के सारे उठा लेता हूँ, फिर बाद में उन दोनों की टैंगो कराऊंगा। तो करंट प्राइस का क्या होगा, TD3, नहीं TD4। तो सारे के सारे करंट प्राइस 121 आ गए। ठीक है, तो मैं अभी इसको कॉपी कर लेता हूँ, नेम्स की जगह इसको लिख दूंगा प्राइसेस
और यहाँ पे TD1 की जगह TD4। सिंपल है, आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं क्या काम करूँगा, मैं एक छोटा सा प्रिंट निकाल के पहले चेक तो कर लूँ कि भाई मेरा कोड काम कर रहा है कि नहीं। तो क्या, ये नया लैपटॉप लिया ना, इसी में कीबोर्ड के साथ एडजस्ट करने में टाइम लग जाता। टोटल कंपनी नेम्स आर नेम्स डॉट साइज। ठीक है, अभी कॉपी कर लेता हूँ। टोटल प्राइसेस आर प्राइसेस डॉट साइज। ठीक है, अभी इसको रन करते हैं। आउटपुट में चेक करते हैं क्या आउटपुट में आया। देखिए 2105 हैं और टोटल प्राइसेस भी 2105 हैं। हालांकि इतने लग नहीं रहे थे, लेकिन वो होंगे, हमें दिख कम रहे थे क्योंकि वो पेजिनेशन हो जाता है, लेकिन वेब एलिमेंट तो हर पेज के लिए सेम ही होता है। तो देखिए यही होता है ऑटोमेशन का कमाल। ओके, तो अभी उसमें से हम क्या करेंगे, हम ये कोशिश करेंगे कि हम उस पर्टिकुलर चीज़ को, तो अभी मैं अगर आपको बोलूं कि मुझे सारे के सारों का नाम के साथ प्राइस प्रिंट करवा दो, तो आप क्या करोगे। अगर मैं आपको बोलूं यहाँ पे प्रिंट नेम्स ऑफ ऑल द कंपनीज along with the current prices, तो आप क्या करोगे, आप फॉर लूप का सहारा लोगे ही लोगे। ठीक है, तो फॉर int I इक्वल टू 0, सॉरी I लेस देन नेम्स डॉट साइज I प्लस प्लस। आपने फॉर लूप का सहारा लिया। ठीक है, अभी आपने यहाँ पे ओपन किया। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे कि क्या क्या नेम्स हैं। तो हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे नेम्स डॉट गेट इंडेक्सिंग जो हो जाएगा हमारा आई, उनके नाम, गेट टेक्स्ट। ठीक है, ये हो गया उनके नाम। अगर मैं इनके साथ वो प्रिंट कराना चाहता हूँ प्राइसेस, तो फिर से मुझे वही करना पड़ेगा, खाली प्राइसेस डॉट गेट आई डॉट गेट टेक्स्ट। तो अभी अगर मैं इसको रन करूं तो भैया ये कंटिन्यूसली चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, मुझे बीच में रोकना पड़ेगा क्योंकि 2105 लूप में आएगा। मैं फिर भी आपको दिखा देता हूँ, कहीं आप ये ना बोलो कि आपने दिखाया नहीं है कैसे रन हो रहा है। तो ये तो यहाँ पे रोक देगा, इसको इतनी लोड नहीं, लोड यहाँ पे आएगा, आउटपुट कंटिन्यूसली चलता जाएगा जब तक 2105 नहीं आएंगे। ये ऐसे ही देखो प्रिंट होता जाएगा। तो मैं इसको यहाँ पे फोर्सफुली टर्मिनेट कर रहा हूँ, मैंने टर्मिनेट कर दिया। ठीक है, आप समझ गए ना, ये इसमें मैंने सारे कर दिए। तो मैं अभी मुझे चाहिए राजस्थान गैसेस का। अगर मुझे राजस्थान गैसेस का करंट प्राइस चाहिए तो मैं इन दोनों को उठा रहा हूँ, तो मैं ऐसा क्या करूँ कि मुझे सिर्फ इसी का ही वैल्यू निकले, बाकियों को इग्नोर कर दे। तो आप एक कंडीशन लगाओ, इफ कंडीशन, इफ कंपनी नेम डॉट इक्वल्स, और किसको इक्वल होगा, आपको यहां से मिल जाएगा नेम जो यहां के अंदर है, डॉट आई। अगर जो यहां पे आप बना रहे हो अगर उसके साथ मेरा मेल हो रहा है तो उसको बाहर निकाल दो। बस तब अगर मेरा कंपनी नेम जो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ अगर आपके कहीं से भी मैच हो रहा है तो उस पर्टिकुलर चीज़ का प्राइस मैच करो, फिर उस जगह को टर्मिनेट कर दो, ब्रेक कर दो, मुझे तो चाहिए नहीं। बस इतना ही था। तो मैं अभी इसको रन कर रहा हूँ, ये हो गया इधर।
अब क्या हुआ, इफ कंपनी नेम डॉट इक्वल्स नेम्स डॉट गेट आई डॉट गेट टेक्स्ट, सही तो है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, अभी तक हुआ नहीं क्या ये? सही तो है, कोड में कोई गलती तो है नहीं, ये रन क्यों नहीं हो रहा? प्रिंट तो करवा दिया, इफ कंपनी नेम डॉट इक्वल्स नेम्स डॉट गेट आई डॉट गेट टेक्स्ट, अगर इसके साथ ही इसका मैचिंग है तो इसका करा के ब्रेक कर दो। सही तो है, एकदम सही है कोड, कोड में कोई गड़बड़ी तो है नहीं। मैं दोबारा रन करता हूँ, क्या हुआ क्या देख लें। और मैं इधर ही रहूँगा, उसके अंदर जाने का मतलब नहीं है। ये टर्मिनेट, कोड तो एकदम सही है, कंपनी नेम का भी टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है। ये क्या गड़बड़ कर दी क्या मैंने? रुको इसको टर्मिनेट करता है, सही तो है, इसको यहाँ थोड़ी ना, फिर इसको यूज़ ही नहीं होगा ना, प्लस ये आई प्लस प्लस यहाँ पे ब्रेक थोड़ी हो रहा है, ये ब्रेक तो नहीं हो रहा। ये एरर मारेगा अभी, क्योंकि मैं उसको ब्रेक स्टेटमेंट को डेड कोड, ऑब्वियसली डेड कोड है, या फिर इतना बड़ा है बोल के ले नहीं रहा। एक सेकेंड, ये तो इधर ही रहेगा, कंट्रोल एक्स आई लेस देन नेम्स डॉट साइज ही है, आई प्लस प्लस ही है, इफ कंपनी नेम। एक सेकेंड गाइज, मैं इसको ठीक करता हूँ, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। गाइज अभी समझ आया, एक्चुअली हमने जो राजस्थान गैसेस लिया था ना, वो अचानक से गेनर्स से हट गया। जब तक हमने कोड किया 25 मिनट में वो हट चुका था, तो वो नहीं आ रहा था। मैं वही सोचूं आ क्यों नहीं रहा, क्योंकि देखिए अभी मैंने उसको रिफ्रेश किया ना, राजस्थान गैसेस है ही नहीं इसमें। जो तो मैंने एसकेपी सिक्योरिटीज़ लिया, ठीक है, बस वही चीज़ है, एसकेपी सिक्योरिटीज़ लिया, राजस्थान गैसेस हट गया। अगर अभी एग्जीक्यूट करते करते एसकेपी सिक्योरिटीज़ भी हट गया तो फिर वहाँ पर भी आउटपुट डिस्प्ले नहीं होगा। तो मैं अभी आप इसको रन करो, और आप देखिए एसकेपी सिक्योरिटीज़ -87.95 पे आ रहा है। तो अगर आप देखेंगे इसके सिक्योरिटीज़ -87.95, माइनस नहीं, वो मेरे लिखने के तरीके से ऐसे माइनस दिख रहा होगा। तो यहाँ पर अगर आप ऐसे वो कर दें और इसे अब सेव करूँ, अगर दोबारा रखूँ तो 87.95 दिखेगा आपको। देखिए 87.95 है, ठीक है। तो ये है वेब टेबल का छोटा सा सिंपल सा एग्जांपल। मोस्टली आप अगर एक्सपाथ में स्ट्रांग हैं, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आता है कि मेरे को अगर एक पर्टिकुलर चीज़ उठानी है तो मेरे को उस पर्टिकुलर रो के सारे कॉलम्स के लिए क्या एक्सपाथ लिखना पड़ेगा, तो आपके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये छोटा सा लॉजिक अप्लाई कर देना, इसमें भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो वेब टेबल ऑलमोस्ट आप ऐसे कर सकते हैं। मैं वेब टेबल का एक कॉमन फंक्शन लगा के थोड़ा एडवांस लेवल अगले वीडियो में आपको बता दूंगा। उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा वीडियो आपको वेब टेबल का पसंद आया होगा। इसका इंग्लिश वर्जन मैं अभी डाल दूंगा थोड़ी देर में, पहले इसका हिंदी वर्जन मैं अपने हिंदी श्रोताओं के लिए डाल रहा हूँ। प्लीज़ आप मेरे चैनल को फॉलो और प्यार करते रहिए। थैंक यू सो मच। आप लोगों का प्यार मोहब्बत ही है कि हम लोग 2000 की छोटी सी फैमिली बनने वाले।
ठीक है भैया, एक टाइम आएगा जब हम 200,000 भी बनेंगे, 2 मिलियन भी बनेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं 2000 में भी बहुत खुश हूँ। तो थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। सार्थक है साइनिंग ऑफ।